CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पाठ 9 उत्सव। पृष्ठ 98। यहाँ एक भव्य चित्र है। इस चित्र में फल, फूल, सजी हुई पतंगें, दिए, खाने पीने का सामान और एक पूजनीय गाय बनी हुई है। साथ ही साथ फूल और पत्तियों से सजावट की लड़ियां भी लगी हुई हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण के त्योहार जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी सब सर्दी से गर्मी के मौसम के बदलने की शुरुआत होते हैं। ये उत्सव गर्मियों के दिनों की वापसी एवं फसल की कटाई शुरू होने का संकेत देते हैं। शिक्षक बच्चों से उनके आसपास मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में बातचीत करें। चित्र में प्रत्येक उत्सव के विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, सजावट एवं नृत्य करते हुए लोगों इत्यादि पर बनी विविध आकृतियों एवं पैटर्न्स पर बच्चों से बातचीत की जा सकती है। पृष्ठ 99। इस पृष्ठ पर एक चित्रकला बनी हुई है। यहाँ पर उत्तरायण के त्योहार जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी सब दर्शाए गए हैं। यहाँ पर सूर्य देव का चित्र बना है। फूल और पत्तियों से सजी लड़ियां लगी हुई हैं। कुछ लोग नृत्य करते नजर आ रहे हैं और साथ ही दिए भी जल रहे हैं। लोगों ने रंगोली भी सजाई है। पृष्ठ 100। पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहां पर अलग अलग चित्रों में एक पैटर्न दिया हुआ है। आपको दिए गए पैटर्न के अनुसार इसी चित्र को आगे बनाना है। क यहां पर एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें बना हुआ है एक पत्थर, एक लकड़ी, एक पत्थर, एक लकड़ी, आगे रिक्त स्थान। ख यहाँ पर भी एक पैटर्न है जिसमें सबसे पहले 2 पत्तियां लटकी हैं, फिर एक फूल लटका है। उसके बाद 2 पत्तियां फिर आ रही हैं, जिनके बाद फिर एक फूल दिखाया गया है जो कि एक तार पर लटका है। आपको इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए रिक्त स्थान भरना है। ग एक दिया, एक मोमबत्ती, एक दिया, एक मोमबत्ती। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाइए और रिक्त स्थान भरिए। घ यहाँ पर 2 सितारों के बाद एक लाल रंग की लटकन है। फिर 2 सितारों के बाद लाल रंग की लटकन दिखाई दे रही है। आप इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अंग इस पैटर्न में रिक्त स्थानों को पहले लाल, फिर नीले, फिर लाल, फिर नीले रंग से भरा गया है। ऐसे ही पैटर्न को आगे बढ़ाइए और इनको रंगों से भरिए। च पहले गोल, उसके बाद चौकोर, फिर गोल, फिर चौकोर के आकार की आकृतियां नजर आ रही हैं। ऐसे ही पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए रिक्त स्थान को भरिए। छ अगले चित्र में गोलाकार में एक लड्डू, फिर एक बिस्किट, फिर एक लड्डू, फिर एक बिस्किट बने हुए हैं। आपको इसी पैटर्न को आगे बढ़ाकर रिक्त स्थान को भरना है। ज इस अगले चित्र में एक थाली के ऊपर पहले कटा हुआ टमाटर रखा गया है और फिर इसके बाद कटा हुआ खीरा, फिर से टमाटर और खीरा। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आपको थाली पूरी भरनी है। बच्चों को ठोस वस्तुओं से पैटर्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ 101। आओ करें। मुन्ना को रंग भरना बहुत पसंद है। उसने अंगूठे एवं उंगलियों की छाप से कुछ चित्र बनाए हैं। आप भी नीचे दी गई खाली जगह में अंगूठे एवं उंगलियों की छाप से कुछ चित्र बनाइए। यहां पर उंगलियों के छाप के निशान हैं और नीचे की ओर 5 चित्र बने हुए हैं जो उंगलियों की छाप से ही बनाए गए हैं। यहां पर कुछ रिक्त स्थान हैं
जहां पर आपको उंगलियों एवं अंगूठे की छाप से कुछ और चित्र बनाने हैं। दिए गए चित्र हैं बिल्ली, गाय, चूजा, फूल और मेंढक के। रिक्त स्थान में आपको उंगली एवं अंगूठे की छाप से कुछ और चित्र बनाने हैं। इस अगले चित्र में गुलाबी और काले रंग की उंगलियों की छाप दी गई है। सबसे पहला है गुलाबी रंग, उसके बाद आता है काले रंग की उंगली का छाप, फिर आता है गुलाबी रंग की उंगली का छाप, ऐसे ही काले रंग की उंगली का छाप और फिर है गुलाबी रंग की उंगली का छाप। आपको इसी पैटर्न को पूरा करते हुए रिक्त स्थान भरना है और ये भी बताना है कि कौन सा रंग गुलाबी रंग के बाद आएगा और क्यों। बच्चों को अलग अलग तरह की कुछ सब्जियां इकट्ठी करने एवं बड़ों की सहायता से उन्हें छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कहें। इन सब्जियों के टुकड़ों से उन्हें उनके पसंद के कुछ पैटर्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ 102। पैटर्न को समझिए और रंग भरकर इन्हें आगे बढ़ाइए। यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं। हर रेखा में एक अलग आकार का चित्र है। पहली पंक्ति में गोलाकार बने हुए हैं। ये अलग अलग रंगों से भरे हुए हैं। आपको इन पैटर्न को समझकर इनमें रंग भरकर इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। इस पंक्ति में गोलाकार में जो रंग भरे हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहले लाल, फिर नीला, फिर लाल, फिर नीला, फिर लाल। आपको इस पैटर्न को समझकर इसमें रंग भरना है और इसे आगे बढ़ाना है। दूसरी पंक्ति में त्रिकोण और चौकोर बने हुए हैं जिनमें अलग अलग रंग भरे हुए हैं। शुरुआत में एक त्रिकोण है जिसमें पीला रंग भरा है, फिर एक चौकोर में हरा रंग भरा है और ये पैटर्न ऐसे ही चल रहा है, यानी पीला, हरा, पीला, हरा, पीला। अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए इसमें सही रंग भरें। अगली पंक्ति में एरो आकार बना हुआ है। पहला ऊपर की तरफ देखता हुआ, दूसरा दाईं की ओर और तीसरा नीचे की ओर। इन एरो आकार में जो रंग भरे हैं वो हैं गुलाबी, नीला और काला। आपको पैटर्न को समझ के रंग भरना है और इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अगली पंक्ति में शुरुआत होती है एक षटकोण से, जिसके बाद 2 सितारे बनाए गए हैं। सबसे पहले षटकोण का रंग है नीला, जिसके बाद 2 सितारे दिख रहे हैं गुलाबी रंग के। आपको इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए षटकोण में नीला और सितारों में गुलाबी रंग भरना है। छूटे हुए हिस्सों को बनाकर पैटर्न पूरा कीजिए। सबसे पहली पंक्ति में सबसे पहले डिब्बे में 1 त्रिकोण, दूसरे डिब्बे में 2 त्रिकोण, तीसरे डिब्बे में 3 त्रिकोण है, चौथा और 5वां डिब्बा खाली है। आपको इसे भरकर पैटर्न पूरा करना है। इसकी अगली पंक्ति में रेखाओं से बने हुए कुछ चिन्ह हैं, लेकिन पहले डिब्बे में 1 रेखा, दूसरे डिब्बे में 2 रेखाएं, तीसरे डिब्बे में 3 रेखाएं हैं और इसके आगे का डिब्बा खाली है। आपको इन्हीं बढ़ती हुई रेखाओं के पैटर्न को समझकर इसे पूरा करना है। अगली पंक्ति में हर डिब्बे में त्रिकोण आकार में एक पैटर्न बना हुआ है। आपको इस पैटर्न को देखकर समझना है और इसे आगे बढ़ाकर पूरा करना है। चौथी पंक्ति में खड़े हुए वृक्ष 2-2 की संख्या में नजर आ रहे हैं, जिनकी लंबाई लगातार घटती जा रही है। आपको इस पैटर्न को समझते हुए रिक्त स्थान भरने हैं। पृष्ठ 103। पैटर्न को समझिए और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। पहली पंक्ति में एक पैटर्न बना है जिसमें संख्याएं लिखी हैं 1, 3, 5, 7, रिक्त स्थान, 11, रिक्त स्थान। आपको इसको समझना है और छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। ये अगला चित्र है एक कैटरपिलर का, जिसके शरीर के अंगों में उल्टी गिनती लिखी हुई है।
आपको इस पैटर्न को समझ के बीच के 2 रिक्त स्थान भरने हैं। अगली पंक्ति के चित्र में एक रेलगाड़ी बनाई गई है जो कि एक मालगाड़ी है। इसके डिब्बों पर संख्या लिखी है 20, 30, रिक्त स्थान 50 और रिक्त स्थान। आपको इस पैटर्न को समझना है और छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। ये अगला चित्र है एक राखी का, जिसमें अलग-अलग मोतियों के ऊपर बढ़ती हुई संख्याएं लिखी हैं। 11, 22, 33, रिक्त स्थान 66 और फिर आखिर में है रिक्त स्थान। आपको इस पैटर्न को समझते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। अगले चित्र में एक तालाब में पत्तियों पर संख्याएं लिखी हुई हैं। ये संख्या है 5, 10, रिक्त स्थान 20, रिक्त स्थान रिक्त स्थान। आपको पैटर्न को समझना है और छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। इस पैटर्न में फूलों के मध्य में बढ़ती हुई संख्याएं लिखी हुई हैं। 2, 5, 8, 11, रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान। इन तीनों रिक्त स्थानों को पैटर्न को समझकर भरिए। पृष्ठ 104। मूर्ति और वाणी कोलम बनाने में अपनी अम्मा की सहायता कर रहे हैं। आप भी कोलम पूरा करने में उनकी सहायता कीजिए। यहां पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कोलम बनाया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही एक ऐसा चित्र भी है जिसमें अधूरा कोलम है। आपको इस चित्र को पूरा करना है। परियोजना कार्य। क, कुछ कंकड़, फूल, पत्तियां, गिलास, कटोरियां, तीलियां, चूड़ियां, सिक्के, बोतल के ढक्कन इत्यादि इकट्ठे कीजिए एवं उनसे कुछ पैटर्न्स बनाइए। अपनी पसंद के आभूषणों, फूलों आदि में पैटर्न देखकर बनाइए। ख, अपने आसपास में कुछ प्राकृतिक पैटर्नों जैसे पत्तियों, तितलियों, जानवरों की त्वचा, बिल्ली, कुत्ता, ज़ीब्रा, चीता एवं पर्दों, साड़ियों, दुपट्टा, टाइल्स, मधुमक्खी के छत्ते इत्यादि के पैटर्न ढूंढिए और अवलोकन कीजिए। ग, अपने आसपास की कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए एवं एक कोलाज बनाइए। घ, क्या आप अलग-अलग क्रियाओं का उपयोग करके पैटर्न बना सकते हैं, जैसे ताली बजाना, चुटकी बजाना? हमारे चारों ओर आकार ही आकार हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ऐतिहासिक इमारतों में बने पैटर्न्स की खोजबीन करके बच्चों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने के लिए प्रेरित करें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन विकास सांगवान। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।